जय जयकार हो मेरे गुरु महाराज की, जय जयकार हो मेरी माता नगरकोट वाली की, जय जयकार हो मेरी माता कलकत्ते वाली की, जय जयकार हो मेरी माता काली महाकाली विकराल कालका माई की, जय जयकार हो माता के लांगुर की, जय जयकार हो माता के भैरव की, जय जयकार हो श्री श्री महानीय गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की, जय जयकार हो गोगा झारवीर की, बाबा जी के साथ चलने वाले समस्त देवी देवताओं की जय जयकार हो। जितनी भी सिद्धियां होती हैं, शक्तियां होती हैं, वो सब धुने पर वास करती हैं। जैसे कि नॉर्मली सब अपने घर में पूजा पाठ के लिए एक छोटा सा स्थान बनाते हैं, तो वो नॉर्मल लोगों के लिए तो ठीक है। अगर कोई किसी भी तरह का कोई साधक होगा ना, तो उसको धुना लगाना या हवन कुंड बनाना बहुत ज़रूरी होता है। मान लो कोई व्यक्ति आ रहा है और वो परेशान है, हमने मान लो उसके ऊपर से किसी तरह की कोई क्रिया उतारी, तो उसको क्रिया को या तुम जायफल से उतारेंगे या नींबू से उतारेंगे, ठीक है, तो उसको उसकी बलि देकर उसको धुने में चढ़ाया जाता है ही नहीं एनर्जी। तो समस्या तो मूल यही है। अगर घर की एनर्जी हो, किसी की क्या मजाल, मैं कह रहा हूँ अघोरी तांत्रिक चिता के ऊपर बैठ के क्रिया कर ले, किसी की मजाल जो अगर घर के अंदर क्रिया भेज दे, भेज ही नहीं पाएगा। भगवती साक्षात कालका मैया अगर हैं उनकी कुलदेवी, या शीतला हैं या नगरकोट वाली हैं, उनसे बड़ी क्रिया होगी क्या? या कोई अघोरी तांत्रिक इतना बड़ा हो गया, माता से बड़ा हो जाएगा वो पैरों में भी नहीं बैठेगा, उस दिशा में मुंह करके भी नहीं सोएगा। जो उसने अपने कुल के देवी देवताओं पितरों को पूज रखा है, मेरे पे क्रिया कर लो, मैंने पूज रखा है। जिस पे मैं कर रहा हूँ 10 जन एक साथ बैठ जाओ, कर लो मेरे पे क्रिया। रात दिन क्रियाएं आती हैं, माता के आगे हाथ जोड़ के बैठा रहता हूँ, कह देती हैं वो क्रिया आएगी। मैंने माता आएगी, वो तो पहले भी आई थी। एक लड़की के ऊपर, जवान लड़की के ऊपर एक जिन आ जाता है, जिन जी। वो आने के बाद क्या करता है, उस लड़की को टॉर्चर करता है, उसके साथ गलत काम करता है। और ये करते करते धीरे धीरे लड़की कमजोर होना शुरू हो गई, उसके शरीर पे निशान, और वो महसूस हो रहा है उस लड़की को कोई मेरे साथ में गलत कर रहा है। वो बेड पे जैसे स्थिति होती है वैसे बिल्कुल फील कर रही है। वो लड़की परेशान हो गई, तंग हो गई। वो पितरों की पूजा तो करते थे, लेकिन थोड़ी सी जो नॉर्मल करते हैं, होली दिवाली दशहरा, वो सिर्फ ऐसी पूजा करते थे। लेकिन उस लड़की के ऊपर जब शरीर में ऊर्जा आ रही है, तो उसको सब कुछ दिखाई देता था कि उसके पीछे खड़ा हुआ उसका दादा जो बुढ़ा था, वो उसको जिन को मारता था, उसको पकड़ता था, अपनी बच्ची के पास जाने से, अपनी पोती के पास जाने से उसको रोकता था। फिर जिन क्या करता है, जिन उसको बहुत मारता है, यहाँ मार रहा है, पेट में, कमर में, मतलब खूब ही कूट रहा है। लड़की को नहीं, लड़की के दादा को, जो मर चुका है, जो उनके घर में पितृ के रूप में पूजता है। वो 2 पितृ थे, दोनों को बहुत ही तगड़ी तरीके से मार रहा है। सूक्ष्म में भी चोट लगती है, सूक्ष्म में भी निशान पड़ते हैं चोटों के। उसका मतलब दादा को बहुत मारा पीटा गया। कुछ समय होता था कि 2 घंटे 3 घंटे लड़की के साथ ऐसा चला, और उसके बाद वो शांत हो गई। तो लड़की जब रोती थी, एक कमरे में कोने में बैठी रहती थी, डरती थी, तो बताती थी घर के फैमिली के सदस्यों को, नहीं बेटा तेरे संग क्या हुआ, ये हुआ वो हुआ। वो कहती थी कि मेरे दादाजी मेरी प्रोटेक्शन करते हैं, मेरा दादा मुझे बचाता है। लेकिन वो रोती थी कि मेरे चक्कर में मेरे दादा पिटते हैं, उनको बहुत चोट लगी है, उनको बहुत वो दर्द में है, उनको बहुत मारा है उस जिन ने, और वो बहुत तगड़ा है। मेरे दादाजी तो बुढ़े से हैं बेचारे। जय जयकार हो मेरे गुरु महाराज की, जय जयकार हो मेरी माता नगरकोट वाली की, जय जयकार हो मेरी माता कलकत्ते वाली की, जय जयकार हो मेरी माता काली महाकाली विकराल कालका माई की, जय जयकार हो माता के लांगुर की, जय जयकार हो माता के भैरव की, जय जयकार हो श्री श्री महानीय गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की, जय जयकार हो गोगा झारवीर की, बाबा जी के साथ चलने वाले समस्त देवी देवताओं की जय जयकार हो। जय जयकार हो कुल के धाम के गांव खेड़े के समस्त देवी देवताओं की जय जयकार हो। नमो आदेश गुरु जी, ओम शिव ओम शिव ओम शिव। नमो आदेश गुरु जी, जय जयकार हो जय जयकार हो जय जयकार हो। आह्वान आह्वान समस्त देवी देवताओं को जय जयकार। सबको राम 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 राम। त्यागी जी, बहुत बड़ा स्वागत है आपका पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा, बहुत टाइम से मैं वेट कर रहा था इस पॉडकास्ट का। जी जी। जिस तरह की मैंने आपकी वीडियोस देखी है जी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है इतने बड़े तपस्वी की, इतने बड़े साधक का पॉडकास्ट करना। थैंक यू सो मच उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल। वेलकम, थैंक यू। देखो, बड़ा साधक तो मैं नहीं हूँ, बहुत छोटा सा हूँ। बहुत बड़े बड़े साधक बैठे हुए हैं, लेकिन ना हम उन लोगों तक पहुँच नहीं पाते, या फिर बहुत लोग अपने बारे में किसी को बताते नहीं हैं। वो तो ये कि मेरे को थोड़ा सा पब्लिकली हूँ मैं, इसलिए मुझे लोग थोड़ा सा जानते हैं। मेरे पास लोग आते हैं, मैं गद्दी लगाता हूँ, तो इस वजह से लोग मुझे जानते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा, मैं बहुत छोटा सा साधक हूँ। साधक भी क्या, बस माता की पूजा पाठ कर लेता हूँ। और साधक तो बहुत बड़े बड़े बैठे हैं मुझसे,
क्या बात वो तो माता रानी ने बस अपने चरणों में बैठा रखा है, थोड़ा सा सेवा करने का मुझे मौका दे रखा है। इसके लिए मैं अपनी माँ रानी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उसने मेरे को इस लायक समझा, वरना मैं नहीं समझता कि मैं इस लायक हूँ। मेरे ख्याल से ना असली साधक की पहचान यही होती है, इतना मैंने गुरुओं से सुना है ना, इतने बड़े स्तर पे बैठी खुद को इतना छोटा सा भगवती के चरणों का सेवक बताना, धुना, बहुत कुछ जानना है त्यागी भैया, बहुत कुछ सीखना है आपसे, बहुत गुप्त रहस्य व्यूअर्स तक पहुंचाने। जी जी। सबसे पहले जिसकी वजह से सब कुछ है उस पवित्र धुने की बात करना चाहूंगा। जब मौका मिला वहां प्रणाम करने का, वहां शीश झुकाने का, बहुत डिफरेंट तरह की वाइब्स महसूस हुई जी। वहां पे जिस तरीके से आप लोगों की सेवा करते हो, जैसे लोगों के काम बनते हैं, बहुत डिफरेंट तरीका है। मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वो इतनी पवित्र, इतनी जागृत स्थान है वो, कि वहां पे कहते हैं कि एक बार अपना शीश भी झुका लोगे तो आपका काम बन जाता है। काम बन जाता है। बड़े से बड़े रोगों का आपने निवारण किया है। कुछ ऐसी चीजें जो डॉक्टरेट लेवल पे पॉसिबल नहीं थी, उसका जो हर जगह से हार गए वहां पे भी इलाज हुआ। जी जी। तो सबसे पहले आपके मुंह से उस पवित्र धुने की महिमा जानना चाहूंगा। वो धुना क्या है, इसकी महिमा क्या है और कैसे सेवा करते हैं आप उसकी? धुना, ये सब जो भी कुछ है ये मेरे गुरु की कृपा है। उन्होंने ही मेरे को सिखाया कि किस तरह से देवी देवताओं को याद किया जाता है, उनकी पूजा पाठ किस तरह से की जाती है, उनको प्रसन्न किस तरह से किया जाता है। ठीक है। धुना एक वो माध्यम है जिसके माध्यम से आप उनको भोग प्रसाद लगा सकते हो, उनको आह्वान कर सकते हो। देवी देवताओं का वास होता है धुने पर। ओके। जितनी भी सिद्धियां होती हैं, शक्तियां होती हैं, वो सब धुने पर वास करती हैं। जैसे कि नॉर्मली सब अपने घर में पूजा पाठ के लिए एक छोटा सा स्थान बनाते हैं, तो वो नॉर्मल लोगों के लिए तो ठीक है। अगर कोई किसी भी तरह का कोई साधक होगा ना, तो उसको धुना लगाना या हवन कुंड बनाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। घर में नॉर्मल हम धूप दीप बत्ती इस तरह से दिखा सकते हैं, लेकिन हवन कुंड जो होता है या फिर जो धुना है ना, उसमें भोग, फल, फ्रूट इस तरह का हमें प्रसाद लगाना होता है। ठीक है। मान लो कोई व्यक्ति आ रहा है और वो परेशान है, हमने मान लो उसके ऊपर से किसी तरह की कोई क्रिया उतारी, तो उसको क्रिया को या तुम जायफल से उतारेंगे या नींबू से उतारेंगे। ठीक है। तो उसको उसकी बलि देकर उसको धुने में चढ़ाया जाता है, जिसको सात्विक बलि भी कहते हैं। सात्विक बलि भी कहते हैं। हम धुने में बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि धुने के माध्यम से देवी देवताओं को तो हम भोग भी दे रहे हैं। ठीक है। धुने में ही हम किसी के रोग, जितने भी रोग कष्ट हैं घर के, उसका निवारण भी हम उस धुनी पे ही कर रहे हैं। जो भोग प्रसाद हम धुने के माध्यम से देवताओं को देते हैं, उसकी जो भभूति बनती है, जिसको राख बोलते हैं नॉर्मल में, वो भभूति हम बोलते हैं। उस भभूति से लोगों का निवारण होता है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने घर में उस भभूति को लेकर जाता है, खाता है या घर में छिड़कता है, तो उसकी वजह से पूरे घर की जितनी भी नेगेटिविटी होती है, नेगेटिव हो रहा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है। क्योंकि उसके अंदर इतनी ऊर्जा होती है कि देवी देवता आकर उस भोग को वहां से स्वीकार करते हैं और कुछ ना कुछ उनकी ऊर्जा वहां पर रह जाती है। ठीक है। उसके माध्यम से लोगों का निवारण होना शुरू हो जाता है। ठीक है। और धुने पे हम मतलब जैसे देवी देवताओं को जितना ज्यादा पूजते हैं, जितनी ज्यादा हम साधना, सिद्धि या भक्ति, पूजा पाठ, मंत्र जाप या फिर हम ध्यान करते हैं, जितना ज्यादा करते हैं, जितना हवन ज्यादा करते हैं, वो उतना पकता रहता है, उतने ही ज्यादा सिद्धियां, शक्तियां मजबूत होती हैं और एक साधक उतना ही ज्यादा मजबूत होता है। फिर उसके माध्यम से लोगों के काम होते हैं। ओके। मतलब आप जो भी पूजा पाठ करते हो, वो एक तरह से और एनर्जी बढ़ती रहती है, उसमें ऊर्जा बढ़ती रहती है, बहुत तीव्र। हाँ, ऊर्जा बढ़ती है उससे। अगर नॉर्मल पूजा करेंगे हम, जप और तप करेंगे ना, जप कर रहे हैं, मान लो ध्यान कर रहे हैं, उससे ऊर्जा बढ़ती है, ऐसा नहीं बढ़ती है। लेकिन धुने पर जब बैठ के हम ध्यान करते हैं, वो एक अलग लोक से हमारा कनेक्शन जुड़ जाता है। अब जैसे आपने मेरा दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि आपने वो जब हम जेठ के महीने में बैठते हैं और आपने देखा कि वहां पर बहुत सारे लोग आते हैं, तो मेरे को आदेश था कि 11 धुने की तपस्या करनी है। मैंने तपस्या शुरू करी 11 धुने की। मेरे को लगा तपस्या तो सिर्फ 2 घंटे की होती है, वो कंप्लीट हो जाती है। और काम तो तपस्या को करने से पहले बहुत सारा सिस्टम जोड़ना पड़ता है, उसमें बहुत टाइम लगता है, 4 घंटे 5 घंटे इतना समय लग जाता है। मैंने कहा उसके बाद मेरे पास टाइम फ्री होता है तो मैं फिर भी समाज की सेवा कर सकता हूँ। बहुत व्यक्ति शायद नहीं करते हैं कि भाई थक गया शरीर, अब बस की नहीं है, अब आराम करो, फिर अगले दिन से स्टार्ट करना। मैंने सोचा क्यों ना, अगर मेरे पास में कुछ है, आज मैं जवान हूं, मैं किसी की सहायता कर सकता हूँ, मेरी बॉडी इतना काम करती है। तो मैंने क्या करा, बोला कि मैं शाम को 4 बजे के बाद में लोगों को झाड़ा लगाऊंगा, किसी की किसी भी तरह की कोई समस्या होगी तो उसका समाधान करूंगा। ठीक है।
आप विश्वास नहीं करोगे, अगर किसी ने वहां अगर ये बोल दिया कि भगत जी आज हमें छींक आ गई है और हम इस छींक से परेशान हैं, मैंने कहा कोई बात नहीं, माथा टेका, झाड़ा लगवाया उसको, बाबा जी से बात ना करी, बाबा जी जरा देख लेना एक बार, अगले दिन से छींक मत। कोई कह रहा है कि मेरे बच्चे को बुखार आ रहा है, बार बार बुखार आता है और वो ठीक नहीं हो रहा। मैंने अच्छा कोई बात नहीं, तुम भी माथा टेको, उसको माथा टेकवाया, झाड़ा लगवाया, उसका बुखार ठीक। कितने लोगों की आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने वहां से दारू खत्म करा दी, दारू खत्म करवा दी। दारू पीना खत्म हो गया बहुत लोगों का। और लोग शौक हैं, मतलब परेशान है कि अरे ऐसा कैसे संभव है, और वो देख देख कर आते हैं। वो भूत प्रेत तंत्र बाधा की बहुत सारी समस्याएं ऐसी थी कि जो कहीं भी किसी का इलाज नहीं हो रहा, उसका इलाज मैंने उस धूने पर बैठ कर किया है। क्योंकि जिस समय 11 धूने एक साथ चल रहे हो, ठीक है, नाथों के, और नाथों के साथ साथ में वहां देवी का भी वास होता है, क्या बात। ठीक है, जब इतनी शक्तियां एक साथ वहां पर विराजमान है और ऊपर से उनकी तपस्याएं चल रही है एक साथ, तो मतलब इतने प्रचंड रूप से काम होते हैं जो कहीं नहीं हो रहे उस टाइम वो काम हो जाते हैं। मुंह से बोला और वो काम हो गए। कुछ काम तो ऐसे हो गए कि मैं शायद कैमरे के सामने बताना चाहिए नहीं चाहिए, किसी ने ये बोल दिया कि शायद ये रोड पर बैठे हैं और शायद इस जगह को ना घेर लें इस पूजा के माध्यम से। अगले दिन थोड़ी सी समस्या हो गई इसको। ओके। और मतलब किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए अगर किसी को नहीं जानते हैं तो, ऐसा होता है। और जो लोग वहां सेवा के लिए आ रहे थे उनका बहुत ज्यादा भला हुआ है। किसी की कहीं नौकरी लग गई, किसी की कहीं लगी, किसी का वो काम बन गया। मतलब इस तरह से लोग मेरे पास आते थे और मेरा छोटा मोटा काम कराते थे। तो वो लोग मतलब इतने खुश हैं कि भगत जी जिस दिन से हम आपके पास आए ना, हमारे मतलब दिन से बदल गए हैं। मैंने कहा ये मेरी कृपा नहीं है, ये माता रानी की कृपा और बाबा जी की कृपा, ये देवता करते हैं सब चीजों को। वो देवता भाव देख लेता है बच्चे का कैसा है, ये धुनी की महिमा है। क्या बात है। तो त्यागी जी, हम आए दिन रील्स पॉडकास्ट कंज्यूम करते हैं, कई सारे व्यूअर्स अलग अलग चैनल्स पे पॉडकास्ट देखते होंगे जी। आजकल ना मैं सबके गदियों को, सबके ईश देवताओं को, सबकी दर को प्रणाम करता हूँ जी। बट ना आजकल कई सारी वीडियोस हम आए दिन देखते हैं जिसमें ना लोग कहते हैं कि ये सब ना पाखंड है, ठीक है, ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती, ये सिर्फ हमारे दिमागी स्तर तक है, ठीक है। डॉक्टर का काम सिर्फ एक डॉक्टर कर सकता है और उसके अलावा जो भी चीजें वो कर्म के भोगने वाली चीजें हैं, ठीक है। कई सारे, मैं सबको नहीं इंक्लूड करूँ, कई सारे लोगों की हम वीडियोस वगैरह देखते हैं कि लोग अपना सर घुमाते हैं, ठीक है, लोग कुछ बोलते हैं, कुछ बताते हैं। उसके अंदर ना मैंने जो खुद ने रिसर्च करी है ना, कुछ लोगों के काम सर बनते हैं, कुछ लोगों के काम नहीं बनते हैं। जिनके काम बनते हैं कुछ लोग बोलते हैं कि ये तो कोइंसिडेंस है, इनका काम बन गया, हाँ। और जिनके नहीं बनते क्यों नहीं बन रहे, तो ये आपके हिसाब से क्या ये चीजें एग्जिस्ट भी करती है, या आप इसके लिए क्या बोलना चाहोगे कि नहीं ये है, ये महिमा लोगों को जाननी चाहिए। आज भी देवी देवताओं के आशीर्वाद से एक ह्यूमन बीइंग में इतना कैलिबर है कि वो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? देखो, पहली बात ये आपने जो बोला कि ये सच में है भी या नहीं, कुछ लोगों के काम बन जाते हैं, कुछ के नहीं बन पाते हैं। देखो, चीजें तो हैं, अगर नहीं होती तो हम क्यों अपनी जितनी भी हम जप तप करते हैं, मान लो एक पैर पे खड़े हो गए जप कर रहे हैं, पैर टूट जाते हैं, हालत खराब हो जाती है, सवा महीने गर्मी में वो भी आग जला के उसके बीच में बैठ रहे हैं। किस लिए बैठ रहे हैं? लोगों की सेवा करने के लिए बैठ रहे हैं ना। जिन लोगों की सेवा करने के लिए हम बैठ रहे हैं, अगर वही हमारे बारे में ऐसा सोचेंगे तो कैसा चलेगा? कभी भी आपने देखा होगा एक ही स्थान पर बार बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, और जिसका भी एक्सीडेंट होता है वो खत्म हो जाते हैं। तो मतलब भूत एग्जिस्ट करते हैं। मान लो छोटी सी बात है, एक चींटी ने एक बाज को नहीं देखा, तो क्या बाज नहीं है? लोग कहते हैं जी हमें भूत दिखा दो। भाई साहब, भूत देखने के लिए मेहनत करिए। भाई हालत खराब हो गई है, कम से कम 15 साल से रात दिन तपस्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, जब जाके भूत देखा है। अब नुके जी हमें दिखा दो। भाई हलवा है क्या? बनाऊं 5 मिनट में दे दूं आपको? नहीं है संभव। ये रियलिटी में भूत प्रेत होते हैं। पहले इस बात को समझना पड़ेगा कि रियल में भूत प्रेत हैं कौन, ठीक है ना। अब मैं बताता हूं भूत प्रेत कौन है। मान लो कोई भी व्यक्ति है, इसमें भी कैटेगरी होती है, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, ठीक है। मान लो एक व्यक्ति है, नई उम्र का लड़का मान लो, वो कहीं जा रहा होता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और वो मर गया, ठीक है। जवान लड़का है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है, उसके आगे कुछ सपने भी होंगे, मेरे को शादी करनी है,
मेरे को पैसा कमाना है, मेरे को बड़ी सी गाड़ी लेनी है, मेरे को अपने मम्मी पापा के लिए सब कुछ, ये सब चीजें करनी है। कुछ उसके साथ जीते जी ऐसे भी कुछ शौक हो सकते हैं कि मेरे को दारू पीनी है, मेरे को सिगरेट पीनी है, मेरे को हुक्का पीना है, इस तरह के भी शौक हो सकते हैं। और अब हुआ क्या, वो लड़का किसी कारणवश एक्सीडेंट में मर गया और उसके अंदर भावनाएं बहुत तीव्र हैं चीजों को करने के लिए, लेकिन मर गया, बॉडी है नहीं अब उसकी, उसको जला दिया गया। अब वो अपने शौक कैसे पूरा करेगा? नहीं कर सकता ना वो शौक पूरे। अब वो ऐसे व्यक्ति को देखेगा जो व्यक्ति जैसे वो शौक चाहता है, ऐसे शौक किस व्यक्ति से उसके पूरे हो सकते हैं। मान लो उसके अंदर वासना है, राह चलती हुई लड़की को देखेगा वो, कोई ऐसी लड़की जो बाल खोल के जा रही हो, जिसको मीठा खा के जा रही हो, जो परफ्यूम लगा के जा रही हो, जो ज्यादा लॉन्ग कपड़े पहन के जा रही हो, जो कपड़ा रास्ते में गिरसटता हो जा रहा हो, ऐसा बोल सकते हैं। ऐसी लड़की को वो पकड़ लेंगे। कुल मिला के अगर छोटे से शब्दों में मैं बातों को बताना चाहूं तो जिस भी व्यक्ति से उसकी नीड पूरी हो सकती है, उस व्यक्ति को वो प्रेत लग जाता है। किसी को दारू पीने का शौक है तो ऐसे व्यक्ति के पास चला जाएगा जो दारू पीता है और दारू पीना शुरू करेगा। दारू पीने वाला व्यक्ति क्या करेगा? वो ज्यादा दारू पीना शुरू कर देगा। उसको ऐसा लगेगा कि कुछ दिन पहले तो मैं थोड़ी सी पीता था, अब शायद मेरी कैपेसिटी बढ़ गई है। वो बड़ा चौड़ा सा फील करेगा, लेकिन उसको ये नहीं पता कि तुम्हारे पीछे एक एंटिटी आकर खड़ी हो गई है। जिस टाइम तुम नशे में होते हो, आधे से ज्यादा दारू तुम्हारी वो पीती है। तो ये एंटिटीज की आप बात कर रहे हैं, एक पैटर्न भी होता होगा ना। अगर लेट से हम चलो एक बार को बिलीव करते हैं कि ये चीजें एग्जिस्ट करती है, हाँ ठीक है, तो ये मान लो किसी लड़के या किसी के पीछे लगी जी, तो ये किस तरीके से लगती है, ये दिन बर दिन स्ट्रॉन्ग कैसे बनती है, ये उनकी बॉडी के अंदर जगह बना के बैठती है या कोई पीछे रहती है, क्या सिस्टम होता है? देखो कई तरह की चीजें होती हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि शरीर पर जल्दी से असर नहीं डालती। जब शरीर पे पूरी तरह से घुस जाती हैं तो वो सामने वाले को दिख जाती हैं। क्या करेंगे, कुछ ऐसी होती है कि शरीर पे आ भी जाती हैं, कुछ ऐसी होती है शरीर पे नहीं आके पीछे खड़ी रहती हैं। लेकिन आपके शरीर से जुड़ाव जरूर बना के रखती हैं। उसमें क्या होगा, कहीं ना कहीं जब ये शुरुआत किसी से कनेक्ट होती है तो रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे वाले हमारा जो पोर्शन होता है, ये बैकबोन, लोअर बैक, यहाँ से कनेक्ट होती हैं। ये धीरे धीरे यहाँ बैठना शुरू करती हैं और यहाँ अपना स्पेस बना लेती हैं। वो बिल्कुल बॉडी के अंदर डार्क हो जाएगा और उस व्यक्ति को यहाँ पर एकदम पेन सा महसूस होगा, लेकिन नॉर्मल व्यक्ति समझेगा नहीं इसको। ठीक है, जो पीछे खड़ी रहेगी उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं शरीर में वो थोड़ा थोड़ा इफेक्ट डालेगी, मतलब हम बैठने की जगह बनाएगी। और शरीर में जगह बनाते बनाते कभी भी वो व्यक्ति खाएगा, कुछ खाना खा रहा है या फिर कुछ पी रहा है, तो उसके माध्यम से वो हल्का हल्का शरीर में घुसेगी और चीज़ों को, उसकी एनर्जी को वो खाती रहेगी। इस तरह से करती है वो। तो जितने हम वीडियोस वगैरह के अंदर जो देखते हैं कि लोग चिल्ला रहे हैं, परेशान हैं, ठीक है, बॉडी की हालत खराब हो गई है, तो एक पैटर्न होता है, मतलब धीरे धीरे करते हुए बॉडी के अंदर डाइल्यूट कैसे होती है, रमती कैसे है? जैसे काफी दिन हो गए उसको पीछे खड़े खड़े, उसने पहले कमर के बैक वाले हिस्से में अपना स्पेस बना लिया, फिर वो कभी कभी कमर पे और कंधों पे जगह बना लेती है अपनी। जब उनको यहाँ जगह बन जाती है तो बहुत बार लोगों को सिर्फ इतना महसूस होता है कि कमर में दर्द है, कभी यहाँ कंधे में दर्द, कभी यहाँ कंधे में दर्द है, कभी किसी को सिर में भारी बने या चक्कर है, इस तरह से होता है। तो ये होते होते आदमी ये नहीं ध्यान करता कि मेरे को कुछ नेगेटिविटी की प्रॉब्लम हो सकती है। वो क्या करता है, वो मेडिसिन का इस्तेमाल करता है, खाता है और सुन्न हो जाता है, उसको पता नहीं चलता। और ये काफी लंबे समय तक ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, इस तरह से ये बॉडी में क्या करती है, चीजें रमना शुरू करती हैं। पहले एक एंटिटी है वो रम रही है, एक के साथ 2 3 4 और काफी सारी एंटिटी घर के अंदर हो जाती हैं। और जब चीजें ज्यादा शरीर के अंदर रम जाती हैं और वो चीजें खुलकर आना शुरू हो जाती हैं, खुलकर बहुत बार तो खुलकर नहीं आती हैं, तो वो घर में ही जगह बना के रखती हैं घर में और शरीर में, और वो सबको नुकसान पहुंचाना, खाना पीना, ये सब चलता रहता है। अगर मान लो आपको कोई प्रॉब्लम हो गई है इस तरह से और आप किसी भगत के यहाँ चले गए तो वो खुलकर तुरंत ऊपर आ जाएगी। फिर आपको पता चलेगा कि ये तो खेल रही है, अरे तो उसको नेगेटिविटी की समस्या है। फिर भगत अपना इलाज करेगा, वो खेलेगी और वो जाना पसंद नहीं करेगी, क्योंकि नहीं मैं तो जाऊंगी नहीं। बहुत बार देखा होगा आपने, ऐसा होता है कि मैं इसको लेके जाऊंगी, ये मुझे पसंद है, इससे मेरे को खाने के लिए मिलता है, बहुत सारी तरह की बातें होती हैं, अलग अलग केस में अलग अलग चीजें, तो वो रम जाती है। फिर उसको काफी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, फिर उसको निकाला जाता है। तो एक नॉर्मल तरीके से बात करें, किसी की भी फैमिली में ना, चाहे सारे फैमिली मेंबर्स पूजा पाठ करें ना करें,
पर कोई ना कोई पूजा पाठ करने वाला होता है, स्पेशली घर की जो मम्मी होती है या फिर किसी की वाइफ है या बहन वगैरह है। तो जो ये जो एंटिटीज वगैरह आती हैं, तो जो घर की एनर्जीज होती है उसको पॉजिटिव एनर्जी कह सकते हैं, देवी देवता का आशीर्वाद कह सकते हैं, उनकी कोई भी तरह की ऊर्जा कह सकते हैं। ठीक है, वो प्रोटेक्ट नहीं करती इन चीजों से हमको, करती है। तो फिर ये चीजें डैमेज कैसे कर पा रही हैं? समस्या का कारण ही ये है। ओके, अब मैं बताता हूँ कैसे। आपके घर के पितर होते हैं जी, जो जा चुके होते हैं, जो जा चुके होते हैं, हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा। हमारी कुल की देवी होती है जी, कुल के देवता होते हैं जी, ठीक है। लोगों को सबको पता है कि हमारे पितृ होते हैं, होते हुए भी उनकी पूजा पाठ नहीं करते। हम सबको पता है हमारे एक देवता होते हैं और एक हमारी कुल देवी होती हैं, उनकी पूजा भी नहीं करते। सबको पता है हमारे गांव खेड़े की एक देवी चावड़ और देवी शीतला, किसी में भूमिया, किसी में बजेरे, ये खेड़े के देवता पूजते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, आजकल ट्रेंड चल रहा है ना कि जो ज्यादा दिख रहा है वो बिक रहा है। आपके घर में मान लो पड़ोसी के घर में कान्हा जी आ गए, तो मेरे घर में भी कान्हा जी आ गए, और मेरे से पड़ोस में जो है उसने भी कान्हा जी ले आए। उससे पहले राधा कृष्ण का सीजन चल रहा था, तो उन्होंने भी राधा कृष्ण ले लिए, पड़ोसी ने भी, और उन्होंने भी राधा को कपड़े पहनाओ, ये करो वो करो, ये ट्रेंड चल रहा है। उससे पहले साईं बाबा का, उससे पहले गणेश भगवान का, उससे पहले शनिदेव महाराज का रात दिन पब्लिक तेल चढ़ाने में लग रही थी। ठीक है, मूल समस्या ये है, जिसकी कुल देवी होती है ना, मतलब सबकी होती है, पता नहीं होता लोगों को। कुल देवी मान लो किसी की कालका माता है, क्या किसी से हल्की है? नहीं, बिल्कुल भी हल्की नहीं है ना। किसी की माता शीतलाएं, भाई जी किससे कम है? किसी से। किसी की नगरकोट वाली हैं, किसी की कलकत्ते वाली हैं, कौन सी किससे कमजोर है जी? किसी भूत प्रेत से कमजोर है क्या? नहीं है ना। किसी की चंडी है। लोग क्या कर रहे हैं, अपनी, मैं दावे से कह सकता हूं इसको आपके चैनल के माध्यम से, जितने भी व्यूअर्स होते हैं आधों को तो ये नहीं पता होता हमारी कुलदेवी कौन सी है। और ये भी बता दूं 50% लोग के 2-3 पीढ़ियां बीत चुकी होती हैं, आज तक अपनी कुलदेवी के यहां दर्शन करने नहीं गए। वो शनिदेव महाराज के 50 चक्कर काटे गए होंगे, ऐसा हो सकता है। ये लोगों के बीमार, और जो आप कह रहे हैं ना पॉजिटिव एनर्जी, इनकी प्रोटेक्शन क्यों नहीं करती, उनकी रक्षा क्यों नहीं करती, इस तरह से। अब होता क्या है, लोग अपनी कुलदेवी के पास नहीं जा रहे। कुलदेवी आपके पूर्वजों ने उनकी पूजा पाठ करी, वो आपके घर में थी, लेकिन 10 साल 20 साल आपने पूजा नहीं करी, वो अपने स्थान पर वापस चली जाती हैं। किसी कुल देवता का आपके ऊपर आशीर्वाद नहीं होता। तुम्हारे घर में साक्षात एक भगवती का अंश बैठा है। सभी का एक कुल होता है, कुल की कुलदेवी कुल देवता होते हैं। आप जो साक्षात भगवती का एक अंश आपके घर में है, मतलब जिसके कुल में आपको जन्म दिलाया गया है, ठीक है ना, उस कुल देवी को तो आप पूजते नहीं, 2 पीढ़ी से उसके स्थान पर भी नहीं गए, और तुम मेरे स्थान पर आ रहे हो। जब तुम अपनी मां के नहीं हुए तो तुम मेरे क्या होगे? यहां गुलाब के फूलों की माला और देसी घी के लड्डू, वेरी गुड। और आपके घर की कुलदेवी एक कोने में भूखी बैठी है, कब से भोग नहीं लगाया? 2 साल से। फिर लोग क्या कहते हैं, लोगों की समस्या क्या है? अजी खाटू श्याम 10 बार चक्कर काट लिया, श्याम बाबा जी के हैं, और क्या कहते हैं मथुरा वृंदावन का तो पूछो ही मत ना, आए दिन परिक्रमा भी करते हैं वैसे हम। और बाबा भोलेनाथ के तो पता नहीं कितने बार दर्शन कर लिए हमने। हरिद्वार गंगा जी कितने बार खुद भी नहा लिए, पितरों को भी नहला लिए हमने। उज्जैन चले गए हैं बहुत बार दर्शन करने। पता नहीं क्यों जितनी ज्यादा पूजा करते हैं हम उतने परेशान हैं। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ में? इसलिए होता है ऐसा, जो खुद की माता है वो कमरे में भूखी बैठी है, उसके पेटों की जो नसें हैं अंदर पहुंच गई हैं, ठीक है ना, और दूसरे देवताओं को तुम मनाते फिर रहे हो। अपने बाप को बाप नहीं कहोगे, दूसरे के बाप को बाप कहोगे, तो ऐसा ही होगा। इसलिए घर की एनर्जी उनको प्रोटेक्ट नहीं करती है। घर की एनर्जी है कहां, किसके पास है ही नहीं एनर्जी। तो समस्या तो मूल यही है। अगर घर की एनर्जी हो, किसी की क्या मजाल, मैं कह रहा हूं अघोरी तांत्रिक चिता के ऊपर बैठ के क्रिया कर ले, किसी की मजाल जो अगर घर के अंदर क्रिया भेज दे, भेज ही नहीं पाएगा। भगवती साक्षात कालका मैया अगर हैं उनकी कुलदेवी, या शीतला हैं, या नगरकोट वाली हैं, उनसे बड़ी क्रिया होगी क्या? या कोई अघोरी तांत्रिक इतना बड़ा हो गया, माता से बड़ा हो जाएगा वो पैरों में भी नहीं बैठेगा, उस दिशा में मुंह करके भी नहीं सोएगा, जो उसने अपने कुल के देवी देवताओं पितरों को पूज रखा है। मेरे पे क्रिया कर लो, मैंने पूज रखा है,
जिस पे मैं कर रहा हूँ 10 जन एक साथ बैठ जाओ, कर लो मेरे पे क्रिया। रात दिन क्रियाएं आती हैं, माता के आगे हाथ जोड़ के बैठा रहता हूँ, कह देती है वो क्रिया आएगी। मैंने माता आएगी, वो तो पहले भी आई थी। उन्होंने कहा ठीक है देख लूंगी, बस बता देती है वो। क्या बात। आपने पीछे पितरों का नाम लिया। हाँ जी। तो त्यागी जी, इसमें ना बहुत डीप साइंस है और तंत्र है, ये क्या है। मैं कई सारे चौकी दरबार पे जाने का मौका मिला, मैंने कई सारे गेस्ट को डीपली ऑब्जर्व किया। कमेंट सेक्शन पे भी आए दिन रिप्लाईज वगैरह जो आते हैं, कमेंट्स आते हैं, लोगों के कॉल्स आते हैं, मैसेजेस वगैरह आते हैं। अधिकतर लोगों को ना हर दर पे, हर चौकी पे, हर दरबार पे, हर धाम पे ना पितरों की समस्या बताई जाती है। ठीक है। और इसमें वो लोगों को भी मैं इंक्लूड करूंगा। ऐसा नहीं है कि जैसे जिनको अगर पितरों का नाम नहीं पता, वो तो डिफरेंट मैटर है। जिनको अपने पितरों का नाम पता है, उनके घर पे फिर भी तंत्र है। वो कहते हैं हम पूरे साल के अंदर पितरों के लिए हम भोग प्रसाद निकालते हैं, हम हरिद्वार भी गए थे, हम इस टाइम यहाँ भी गए थे, लेकिन फिर भी हमको पितरों की समस्या बताई गई है, हमारे ऊपर पितृदोष बताया गया। तो ये बेसिकली चीज क्या है, लोग निकल क्यों नहीं पा रहे इससे? ठीक है, देखो मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, पितृदोष कोई इतनी बड़ी चौड़ी चीज नहीं है, और बताने के लिए या उनका काम करने के लिए लोग बहुत कुछ करा लेते हैं कि ऐसा करा लो वैसा करा लो। 5 मिनट का काम लगता है मेरे को पितृदोष, किसी का कितना ही बड़े से बड़ा दोस्त हो, 5 मिनट में उनके दोस्त को मैं साइड कर देता हूँ। Okay. कितना ही बड़ा हो। अगर किसी को बोले कि भाई पूजा करानी है, कोई कहता है मैं पूजा करा लो, इतना पैसे खर्च होंगे, आदमी हिल जाता है। 11 दिन की 11 पंडित बैठाओ, गंगा जी जाओ, आओ यहाँ नहलाओ, जरूरत ही नहीं है। 5 बतासे करसी पे चढ़वा कर 1 लोटा डेली जल चढ़वा दो, उसी से तुम्हारे पितृ खुश हो जाएंगे। डेली ओके। जो पर इसका कहते हैं ना कि पूरे महीने में एक बार या पूरे साल में एक समय आता है, उसी टाइम पे सेवा होती है। हाँ मैं बता देता हूँ। देखो जो जानता है ठीक है, जो नहीं जानता उसके लिए बहुत कुछ है। सच्ची बात है, रियलिटी जो है ना वो बिल्कुल अलग है, और जो लोगों के अंदर जो बातें चल रही है ना वो बिल्कुल अलग चीजें हैं। बहुत लोग तो ये भी कहते हैं पितरों को पूजना चाहिए, बहुत लोग कहते हैं पितरों को पूजना ही नहीं चाहिए। ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा लोगों के अंदर चलता है। कुछ तो पूजते ही नहीं है, क्योंकि जी हम नहीं पूजते। जहां भी कहीं जाते हैं तो यही सुनने के लिए मिलता है कि हमारे पितर हमें परेशान कर रहे हैं। भाई पितर कभी किसी के परेशानी नहीं करते, किसी को कभी नहीं करते हैं परेशान। जब वो खुद परेशान होते हैं तो वो आपको सिर्फ ये बताने का कृपा करते हैं कि कहीं ना कहीं घर में समस्या है, इसको ध्यान दो, ये चीजें हमसे नहीं रुक रही होती हैं। वो बताना, वो एक संदेश दे रहे होते हैं सिर्फ, और कुछ नहीं कर रहे होते हैं। पितृ होते कौन है? वही तो हैं जो मतलब हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा या उनसे ऊपर के, वही तो पितृ है हमारे। तो ये कुछ जगहों पे मैंने कुछ पर्सनैलिटीज के मुंह से सुना है कि वो कहते हैं कि आपके घर के जो गए हैं ना वो पितृ योनि में नहीं, वो प्रेत योनि में। इसमें क्या डिफरेंस क्या होता है ये? ठीक है, कोई पितृ योनि में नहीं जा रहा, कोई प्रेत नहीं है, सब यहीं घूम रहे हैं। कहते हैं मुक्ति है, मुक्ति हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। किसी की मुक्ति नहीं होती। अगर मुक्ति हो रही होती तो सब लोग यहीं ना घूम रहे होते, दादा परदादा सबके यहीं घूम रहे हैं। अगर मुक्ति हो रही होती, जो सिद्ध पुरुष है, संत महात्मा हैं, जो सिद्ध हैं, वो भी यहीं घूम रहे हैं, क्या उनकी मुक्ति नहीं हो जाती? किसी की मुक्ति नहीं हो रही है। किसको क्या पता चल रहा है कि वहां जाने के बाद मृत्यु के पश्चात में क्या हो रहा है? अगर ऐसा हो रहा है, बाबा सबर सिंह बाबरी किसके सिर पर आ रहे हैं, और सिर पर क्यों आ रहे हैं जब ये हजारों साल पहले मर चुके हैं? अगर मुक्ति हो रही थी तो वो नहीं ले लेते, वो यहाँ क्यों भटक रहे हैं? इसमें आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। मैंने अभी रिसेंटली मुझे मौका मिला एक गेस्ट के साथ इस अखाड़े के बारे में बात करने का। कई पर्सनालिटीज से मैंने अप्रोच किया, बात करी, इसके बारे में रिसर्च करी। तो ये देसी अखाड़ा इसको बोलते हैं लोग, देसी अखाड़ा। तो ये इनकी महिमा क्या है? कुछ लोग ना इस चीज़ को ना आज एक मिथ की तरह और एक ढोंग की तरह लेते हैं कि लोग अपना हाथ ज़मीन पे मारते हैं, सर घुमाते हैं। कुछ लोगों के लिए बहुत पूजनीय चीज़ है। तो इसमें आप जैसी इमेंस पर्सनैलिटी जो इतने टाइम से अपने देवी देवताओं की शरण में है, इतने लोगों का कल्याण आप कर पा रहे हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को बताओ कि ये सच में चीज़ एग्जिस्ट करती है, और एग्जिस्ट करती है तो इसकी महिमा क्या है? देखो, जो इसे स्वीकार नहीं करना चाहता वो किसी को भी स्वीकार नहीं करता। लोगों ने तो राम जी के ऊपर भी सवाल उठा रखे हैं, माता सीता के ऊपर भी सवाल उठा रखे हैं। उठाने वाले कभी कहीं नहीं रुकते हैं, क्योंकि उनके बस की खुद तो करना कुछ है नहीं। जो कर लेगा वो चीजों के बारे में जान जाएगा। करना कुछ है नहीं, सवाल जहां मन करे वहां सवाल उठा दो। जो सबर सिंह बाबरी हैं,
ये बाबरी हो गए, और बाबरी रियल में एक बिरादरी है और ये पूजे जाते हैं राजस्थान में। ये नाथों के नीचे चलते हैं, नाथों की सेवा करते हैं, माता की सेवा इन्होंने कर रखी है। तो ये सच में लोक कल्याण का कार्य करते हैं और बहुत साफ और स्वच्छ देवता हैं ये। क्या बात। हाँ, ये कभी किसी के बुरे में नहीं चलते। अगर उनका सेवक भी बुरे में चल रहा होता है तो उसके भी कान पकड़ के ऐंठ देते हैं, भाई इस तरह से नहीं, ये काम इस तरह से होता है। बहुत पाक ऊर्जा को बोलते हैं बाबरी, इनका बहुत नाम है। जैसे आपने देखा हो कभी कभी किसी के शीश पर आ रहे हैं, सच में बाबरी शीश पर आते हैं, ऐसा नहीं है मैं कह रहा हूँ बाबरी नहीं आते। तो इसमें सॉरी आपको बीच में रोकूंगा, ये जो जितने आई थिंक ये 5 भाई हैं, राइट? 5 भाई हैं। तो ये जो बाबरी साहब हैं, इनकी महिमा क्या है? ये एक ह्यूमन बॉडी की फॉर्म थी या कोई देवता का रूप ले चुके हैं, है क्या इनकी महिमा क्या है? ये पहले एक टाइम पे एग्जिस्ट करते थे, ओके, ठीक है, और इन्होंने सेवा भी कर रखी है। इन्होंने माता की भी सेवा कर रखी है, इन्होंने नाथों की भी सेवा कर रखी है। जब सेवा करते हैं तो देवता का आशीर्वाद उनके साथ में चलता है। ओके। और जैसे मैंने बोला था थोड़ी देर पहले कि कुछ पुण्य आत्माएं होती हैं और कुछ दुष्ट आत्माएं होती हैं। जो पुण्य आत्माएं होंगी वो मृत्यु के पश्चात कुछ ऐसा काम करने की कोशिश करेंगी जिससे लोगों का कल्याण हो। ओके। और जो बेकार आत्माएं होंगी, पापी प्रवृत्ति के होंगे, वो कहीं ना कहीं उल्टे सीधे काम करने की कोशिश करेंगी। तो ये पुण्य आत्माएं क्या करती हैं, जिस टाइम बाबरियों की नहीं, मैं औरों की भी बताता हूँ, वो क्या करती हैं, ऐसे स्थान पर बैठेंगी जो बिल्कुल साफ होगा, जैसे मंदिर। वहां कोई व्यक्ति आया, उसने भोग प्रसाद पूजा पाठ करी, भोग चढ़ाया, तो उसमें से थोड़ा सा भोग वो भी स्वीकार कर लेते हैं और उस व्यक्ति की संग कोई समस्या परेशानी कोई चल रही है तो उसका निवारण कर देते हैं। ऐसे करते करते इनकी ऊर्जाएं बढ़ती रहती हैं। मान लो किसी स्थान पर या किसी के घर के पूर्वज हैं ये, वो इनको पूजते हैं, उनके नाम का हवन करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, उससे उनकी ऊर्जा बढ़ना शुरू होती है और अपने घर में पूजने शुरू हो जाते हैं। ये अपने घर में पूजेंगे, किसी की नेगेटिविटी की समस्या हो, किसी के बच्चे की समस्या हो, किसी की किसी भी तरह की समस्या हो, उसमें हेल्प करते हैं। ऐसा करते करते काफी लंबा समय बीत गया है, तो उनकी ऊर्जाएं एक देवता के रूप तुल्य हो गई हैं और वो अब इस समय वो देव रूप में काम करती हैं। ओके, मतलब एक ये नॉर्मल ह्यूमन बॉडी की फॉर्म थी, ये जब गए, इन्होंने देह त्यागा, उसके बाद लोगों ने इनकी इतनी सेवा करी कि इनमें एनर्जी इतनी ज्यादा बन गई है। जी, तो एक देवता का रूप ले चुके हैं, इस समय देवता के रूप में चलते हैं ये। तो जितने भी लोगों को हम देखते हैं सर, उनके ना जब ये शीश पे कोई चीज आके वापस जाती है तो ना, मैंने कुछ लोगों को देखा ग्रुप में, बहुत डिफरेंट तरह का उनका पैटर्न है। जी जी। हाथ दुख रहे होते हैं, वो हो रहे होते हैं, लेकिन फिर भी ना प्यार बाबरी साहब को लेके उनकी बहुत बड़ी महिमा है। तो ये इतना इजी एक्सेस होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई इंसान बाबरी साहब की सेवा की, जी, उसने किसी दुखी को देखा और उन्होंने बोला कि आप मेरे घर के ये जो बाबरी साहब पूछते हैं इनको पूज लो, तो आपके हिसाब से वो सेवा उनको देना सही है या गलत? मेरे हिसाब से वो सेवा गलत है। गलत है? वो सेवा गलत। ओके, मैं उसका बता देता हूँ कि किस लिए गलत है। हर व्यक्ति का एक कुल होता है, उसके पितृ होते हैं, कुल के देवी होते हैं, कुल के देवता होते हैं। मान लो मैंने अपनी शक्तियां उसको दे दी कि भाई पूज ले, जिस समय तक वो पूजा पाठ करता रहेगा तो मेरी शक्तियां उससे भोग तो लेंगी इतना, उसका काम करते रहेंगे इतना। मेरी शक्तियों के पास इतनी ऊर्जा इकट्ठी हो रही है लेकिन काम इतना कर रही है उसका, ठीक है। मेरी शक्तियां ताकतवर होती चली जाएंगी। मैंने जैसे एक बंदे को दी हैं शक्तियां, ऐसे ही मैं जितने मेरे पास आने वाले शिष्य होंगे, ज्यादा परेशान लोगों को, ऐसे लोगों को मैं दे दूंगा, हजारों को। अब 1000 लोग मेरे देवता को पूज रहे हैं तो मेरे देवता कितने ताकतवर हो जाएंगे। ओके, ठीक है ना, ये ऐसा है। लेकिन सामने वाले का इतना भला नहीं हो पाएगा उससे, क्योंकि वो जो प्रॉपर है वो आपके घर के देवता, मेरे घर के देवता, वो आपके घर के पितृ रूप में, आपके कुल में पूजे जाते हैं। हाँ, सामने वाले के में नहीं। मैं ये कहना चाहूंगा भाई, अपनी शक्तियां उससे ना पुजवा कर उससे उसकी शक्तियां जो पुजवा दो। भाई उसके घर का जो दादा है, दादा परदादा जो भी है, उसको पुजवा दो। वो क्या करेगा, वो सदा सदा अपने घर की रक्षा करेगा, उसको भोग लगेगा, प्रसाद लगेगा, तो वो ताकतवर होगा। तुम्हारे बाबरी साहब हर समय उसके पास नहीं है, उसके घर में किसी तरह की क्रिया, कोई दिक्कत समस्या आएगी, उसका बाबा लठ लेकर खड़ा तो हो जाएगा, हाँ जी फलाने मैं खड़ा हूं यहाँ पे, क्या तो देगा। लेकिन बाबा पड़े कोने में और बाबरी साहब घर पे है नहीं, तो लाठा बजे ही बजे, सीधी वाली बात हो जाएगी, ठीक है ना। अब बाबरी साहब नहीं है, पितृ कमजोर हैं, अपने घर के देवी देवताओं की पूजा पाठ नहीं कर रखी, तो वो तो आएंगे नहीं। भाई उनकी पूजा पाठ ही नहीं करी, हम पूजा ही दूसरों की कर रहे हैं। हम अपने बाप को नहीं पूज कर हम पड़ोसी के बाप को पूज रहे हैं। पड़ोसी का बाप हमें कब तक बचाएगा,
एक लिमिट होती है उसकी पूजने की। ओके। मैं एक छोटा सा किस्सा सुना देता हूँ पितरों की महिमा के ऊपर। बहुत लोग कहते हैं ना कि पितरों को पूजना ही नहीं चाहिए, बेकार है, ये है वो है, और कुछ लोग अपने देवता दूसरों से पूजवा दे रहे हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूँ पितरों को क्यों पूजना चाहिए। एक किस्सा है नोएडा का। उनके परिवार की एक लड़की के ऊपर, जवान लड़की के ऊपर एक जिन आ जाता है। जिन? जी। वो आने के बाद क्या करता है, उस लड़की को टॉर्चर करता है, उसके साथ गलत काम करता है। और ये करते करते धीरे धीरे लड़की कमजोर आना शुरू हो गई, उसके शरीर पे निशान, और वो महसूस हो रहा है उस लड़की को कोई मेरे साथ में गलत कर रहा है। वो बेड पे जैसे स्थिति होती है वैसे बिल्कुल फील कर रही है। वो लड़की परेशान हो गई, तंग हो गई। वो पितरों की पूजा तो करते थे, लेकिन थोड़ी सी जो नॉर्मल करते हैं, होली दिवाली दशहरा, वो सिर्फ ऐसी पूजा करते थे। लेकिन उस लड़की के ऊपर जब शरीर में ऊर्जा आ रही है तो उसको सब कुछ दिखाई देता था कि उसके पीछे खड़ा हुआ उसका दादा जो बुढ़ा था, वो उसको जिनको मारता था, उसको पकड़ता था, अपनी बच्ची के पास जाने से, अपनी पोती के पास जाने से उसको रोकता था। फिर जिन क्या करता है, जिन उसको बहुत मारता है, यहाँ मार रहा है, पेट में, कमर में, मतलब खूब ही कूट रहा है। लड़की को नहीं, लड़की के दादा को, जो मर चुका है, जो उनके घर में पितृ के रूप में पूजता है। वो 2 पितृ थे, दोनों को वो बहुत ही तगड़ी तरीके से मार रहा है। सूक्ष्म में भी चोट लगती है, सूक्ष्म में भी निशान पड़ते हैं चोटों के। सूक्ष्म मींस इनविजिबल। हाँ, इनविजिबल में भी चोटें लगती है, और स्थूल से ज्यादा चोटें लगती हैं वहां पर। ठीक है ना। यहाँ बचाने के लिए पुलिस है, पुलिस में आप अपनी FIR करा सकते हो, वहां कोई पुलिस नहीं होती है। ठीक है ना। जिसके लठ में दम है वो उतना बड़ा गुरु है। उसका मतलब दादा को बहुत मारा पीटा गया। कुछ समय होता था कि 2 घंटे 3 घंटे लड़की के साथ ऐसा चला, और उसके बाद वो शांत हो गई। तो लड़की जब रोती थी, एक कमरे में कोने में बैठी रहती थी, डरती थी, तो बताती थी घर के फैमिली के सदस्यों को, नहीं बेटा तेरे संग क्या हुआ, ये हुआ वो हुआ। वो कहती थी कि मेरे दादाजी मेरी प्रोटेक्शन करते हैं, मेरा दादा मुझे बचाता है। लेकिन वो रोती थी कि मेरे चक्कर में मेरे दादा पिटते हैं, उनको बहुत चोट लगी है, उनको बहुत वो दर्द में है, उनको बहुत मारा है उस जिन ने, और वो बहुत तगड़ा है, मेरे दादाजी तो बुढ़े से हैं बेचारे। तो जिस समय उसके मुंह से ये किस्सा सुनो ना, आपके रोंगटे कांप जाएंगे, आप रोने लगोगे कि वो दादा जिसको तुम ठीक से जानते भी नहीं, बस होली दिवाली दशहरा पूजते हो, साल में 2-3 दिन पूज रहे हो, वो तुम्हारे लिए वहां पर पिटता फिर रहा है। ठीक है ना। इस तरह से कंडीशन होती है। अगर इसी जगह आप किसी भगत के पास से कोई देवता ले आओ, ठीक है ना, देवता ले आओ और उसकी पूजा पाठ कर रहे हो, अगर वहां जिन आ जाए या कोई ताकतवर चीज आ जाए, जिस टाइम वो जिन को या ताकतवर चीज को देखेगा ना, वो देवता ऐसा भागेगा, वो नहीं देखेगा कि इस लड़की को बचाना नहीं बचाना, बिल्कुल नहीं देखेगा। वो कहेगा मुझे पहले अपने आप को बचाना है, मैं ठीक हूं तो ये लड़की भी ठीक है, पहले मैं अपने आप को बचा लूं, वो ज्यादा अच्छा है मेरे लिए। लेकिन पितृ नहीं करने का इस काम को। पितृ कहेगा मेरे बेटे की भी बेटी है ये, ठीक है ना। मतलब मूल से ज्यादा ब्याज पसंद आता है सबको। तो पितृ पिटता रहा, वो दादा बुजुर्ग पिटता रहा, खूब पिटा, सारे काम हुए, लेकिन जितनी उस पर हो रही थी ना, वो अपनी बच्ची को बचा रहा था। तो आप बताओ कि सच में अपने देवता को पूजना चाहिए या नहीं पूजना चाहिए? पूजना चाहिए ना भाई। नहीं पूजेंगे तो हमारी प्रोटेक्शन कौन करेगा? और दूसरी बात, किसी के द्वारा लेकर किसी देवता को पूजना, उसको ताकतवर बनाना, वो आज है कल नहीं है। जरूरी थोड़ी ना तुम जीवन भर उस भगत से जुड़े रहोगे, या तुम जुड़े भी रहे पूरे जीवन, आने वाली पीढ़ी उस भगत से जुड़ी रहेगी नहीं रहेगी। ठीक है ना। क्या पता आगे वो भगत ही ना रहे, उस गद्दी पे बाद में कोई और बैठेगा, तो तुम्हारी सेवा कौन करेगा? कोई नहीं कर पाएगा। अगर तुम अपने पितरों को पूज लोगे, आज पूजोगे, पूरे जीवन पूजोगे, तो तुम्हारा पितृ ताकतवर हो जाएगा। तुम्हारा पितृ आज भी तुम्हारी सेवा करेगा और आगे भी तुम्हारी जीवन भर सेवा करता रहेगा। बाहर का देवता भाग जाएगा, तुम्हारा पितृ भागने वाला नहीं है। और जब तुम्हें किसी को घर में लठ गाड़ के खड़ा ही करना है, तो अपने घर के देवता को ना मजबूत कर लो, पड़ोसी से क्या फायदा? मानने वाली बात है ना। तो क्यों करना हमें किसी को? नहीं करना भाई। हमें दूत क्यों चाहिए? नहीं चाहिए जरूरत हमें किसी भी दूत की। हम अपने घर के बाबा को मजबूत करेंगे, हम उसके नाम के हवन करेंगे, उनको फल फ्रूट या 5 बतासे का भोग लगाएंगे। इसमें एक और लॉजिक है, जब हम अपने पितरों की सेवा करेंगे और अच्छी तरह से करेंगे और हमारा देवता मजबूत होगा, मतलब हम नियम कायदे कानून से पूजा कर रहे हैं, अपने बुजुर्गों को मान रहे हैं, तो उससे हमारी कुल देवी बहुत प्रसन्न होती है कि ये अपने घर की जो रीति रिवाज है ना, उसको लेकर चल रहा है। कुल की देवी भी राजी होगी, कुल का देवता भी,
और पितर भी राजी होंगे। फिर पितर की सेवा होते होते पितर रास्ता दिखाना शुरू करता है। कभी कभी किसी को कान में बता देता है, या ऐसे ऐसे अच्छी बातें बुरी बातें, ऐसा होने वाला, वो सब चीजें बताना शुरू करता है। ये देवता है। पितर की बहुत बड़ी महिमा, सुबह से शाम तक अगर मैं गाना शुरू कर दूं तो काम हो जाएगी ये। फिर कुल देवी आ जाती है, कुल देवता आ जाते हैं। ऐसे करते करते गांव खेड़े के देवी देवता प्रसन्न होते हैं उस बच्चे से कि ये है परिवार। आप ध्यान कर लेना, एक सोसाइटी बसी हुई है, काफी सारे फ्लैट्स हैं उसमें। जो व्यक्ति लगातार अपने कुल के देवी देवताओं पितरों की पूजा कर रहा होगा, वो सोसाइटी में सबसे पहले घर अलग ही दिखाई दे जाएगा। वो घर मजबूत दिखाई देगा आपको। ओके। वो कभी इधर उधर जल्दी से भटकता हुआ दिखाई नहीं देगा। ये पितरों की महिमा है। तो इसमें एक और मेरे को आपसे क्वेश्चन पूछना है कि कई जगह पे हमको ये सुनने में मिलता है, कई सारे हमारे पास जब लोगों के रिव्यूज आते हैं, लोग डिस्कस करना चाहते हैं कि ना हमको समझ में नहीं आ रहा किसी ने हमारे पितर बांध दिए। तो ये पॉसिबल कैसा होता है? विद द हेल्प ऑफ तंत्र होता है क्या? क्या रीजन क्या है इसके पीछे? हाँ, पितर बन जाते हैं जी। क्योंकि वो इतने ताकतवर नहीं होते। उन्होंने ना तो, बहुत बार ऐसा होता है कि भाई कोई ज्यादा जपी तपी व्यक्ति नहीं है जिसके पास ऊर्जा हो, जिसने जीते जी अपनी बहुत पूजा पाठ करी हो, अपने कुल के देवी देवताओं और पितरों की बढ़िया सेवा कर रखी हो। जब इस तरह का व्यक्ति होता है और उसका फिर एक समय पर जाकर उसकी उम्र पूरी हो जाती है, वो चला जाता है इस लोक से, तो क्या होता है उसके साथ में देवी देवता वहां पर भी रहते हैं। ओके। क्योंकि भाई इसलिए हमारा बच्चा, इसने हमारी सेवा करी है, तो उसकी वहां भी हेल्प होती है। अब वहां अगर देवी देवता उसके साथ हैं, उसने पूजा पाठ कर रखी है, तो उसको कोई नहीं बांध सकता। किसी की क्या मजाल जो उसके छू भी दे कोई, बांधने की बात तो बहुत दूर की हो गई। चाहे सामने वाला कोई भी बंदा कितना ही तपस्वी क्यों ना हो, कितना ही तपस्वी हो, जिसका पितर ही मजबूत होगा, लठगाड़ के बैठने वाला कोई तांत्रिक कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ कर ही नहीं सकता भाई सब। क्योंकि वो जब चलेगा ना तो उसके साथ कुल के देवता और कुल की देवी कोई छोटी देवी नहीं होती है। तांत्रिक भी नतमस्तक होकर 6 बार झुक के माता कहेगा, माता आपकी जय जयकार हो। माता दिखी भी गई ना उसको, बस इशारे से दिख गई, इस घर में चल रही है, तो झुक के पहले तो ये प्रणाम करेगा। क्रिया तो करेगा ही नहीं भाई जी, क्या क्रिया करेगा? जहाँ भगवती खड़ी है वहां क्रिया करूं, मेरी क्या औकात, करवाऊंगा किससे जी? पीछे माता खड़ी है उससे कहूंगा क्रिया कर दे उसके ऊपर। बावले मेरे से क्या रहा है मेरे घर में आग लगाने के लिए? तो नहीं करता है वो। तो आप इतने टाइम में सेवा करें, आपको ये एनर्जीज ढंग से दिखती है भैया? हाँ, मेरे को दिखती है। तो ये बचपन से कुछ चीजें थी या फिर बहुत खुद को इस तरीके से तैयार किया है कि आप वो डायमेंशंस देख पाते हो? देखो, मैं छोटी सी बात बोलूंगा, सब अपने अपने अलग अलग एक्सपीरियंस देते हैं, अपने से बातें बोलते हैं। भगत तो बचपन से ही माँ की कोख से ही पैदा होता है। क्या बात है। हाँ, वो जब पैदा होता है ना कहीं उसके पिछले जन्म का कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी उसकी रहती है। और जैसे मेरे साथ भी काफी बार ऐसा हुआ है कि मैं बचपन से ही बहुत ज्यादा ना चुलबुला और ज्यादा कुछ उल्टे सीधे काम करने वाला व्यक्ति था। भागना दौड़ना, उल्टे सीधे सारे काम करना, इस तरह का अजीब ही तरह की एक्टिविटी थी मेरी। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं कई बार ना किसी चीजों में फंस जाता था, तो मेरे को आवाज होता था, मैं उस चीज से तुरंत निकल जाता था और मेरे दोस्त फंसे रह जाते थे। मैंने यार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? तो बहुत बार ऐसा हुआ, बहुत बार मैं कह के बोल देता था मैं फंसा हूं, मेरे बाबा जी आएंगे भी 2 मिनट में निकाल देंगे मेरे को। और ऐसा होता था, 2 मिनट में ऐसे होता था मेरे साथ में सीन। जैसे कि मान लो एक बार हम स्कूल टाइम में हम हॉल में चले गए मूवी देखने के लिए, और स्कूल हमने बंक मार दिया। पता चला एक हमारे टीचर थे और वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, वो यंग थे, कि वो एग्जिट गेट पर खड़े हुए। किसी ने बोल दिया, मैंने कहा बहुत तगड़ी आफत आ गई भाई साहब। स्कूल के पास में था, मैंने बाबा जी जान बचा लेना, मैंने कसम आज तो धरा गया। पता नहीं क्या हुआ, जिस टाइम मैं एग्जिट से निकला उन्होंने 2 बच्चों को पकड़ रखा था वो साइड, मैं निकल के इधर चला गया। मैं तो निकल गया, मेरे पीछे जो थे वो भी बुला लिए, हाँ जी तुम कहाँ जा रहे हो, तुम भी इधर आ जाओ। मतलब मैं ही निकला, मेरे से पहले वाले भी पकड़े गए, मेरे से बाद वाले भी। मैंने सिर्फ हाथ जोड़े, बाबा जी बचा लियो, आज तो गया मैं, तो उन्होंने बचा लिया। मतलब ऐसा अजीब अजीब चीजें हरकतें होती थी। तो त्यागी जी, आप इन एनर्जीज को दिन रात देख पाते हैं? मैंने ये सुना है कि ना जो एनर्जीज देख पाते हैं ना, सेम लेवल पे एनर्जीज भी आपको दिख सकती है कि आपको दिखता है। हाँ, पर्सनैलिटी से देखा है, ऐसा होता है। तो आपकी लाइफ किस तरीके से चलती है? ये बहुत रिस्की लाइफ है, किस किस तरह के अनुभव होते हैं, किस किस तरह के अजीब केसेस आते हैं? क्योंकि मैंने जब आपके उस दर की महिमा सुनी, आपके उस धुने की महिमा सुनी, तो कई सारे ऐसे लोगों से सुना, कई सारे लोगों के रिव्यू लिए कि जो काम कहीं नहीं बनाना वो आपके वहां पे जगह पे बन गया।
बाबा जी की कृपा से, माता की कृपा से। ये क्या है, मतलब किस तरह की प्रॉब्लम्स आप देख पाते हो, किस किस तरह की चीजें आजकल के लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही है और रीजन क्या है इसके पीछे? भूत प्रेत तंत्र बाधा की कैसी क्रिया हो, पुरानी से पुरानी, वो मैं देखता हूँ। अच्छा सॉरी, मैं आपको बीच में इसमें रोकूंगा। हम तंत्र की बात कर रहे हैं जी। तंत्र की बात के अंदर क्या आपके हिसाब से ये तंत्र मंत्र और काले जादू की जब भी हम बात करते हैं, ये चीजें एग्जिस्ट कर रही है तो किस लेवल पे कर सकती है किसी को डैमेज, और कितना समय लगता है? अगर किसी XYZ पर्सनैलिटी ने किसी के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक परफॉर्म किया तो उसके पास वो चीज पहुंचने में कितना समय ले सकती है? 1 सेकंड में यहाँ से चीज़ों बिहार चली जाएगी, कहीं भी चली जाएगी, सेकंड लगती है, सेकंड मात्र में वो कहीं भी चली जाएगी दुनिया के किसी कोने में, इतनी फास्ट स्पीड होती है उनकी। और डैमेज करना स्टार्ट कर देगी। हाँ, डैमेज करना स्टार्ट कर देगी वो। तंत्र बहुत तीव्र गति से कार्य करता है और बहुत लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। देखो मैंने कभी इसका इस्तेमाल नहीं करा किसी के गलत करने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। मैं सिर्फ किसी के लोगों का अगर किसी तरह की समस्या है उसका समाधान के लिए मैं कार्य करता हूँ। अगर कोई कहता है कि भाई मेरा ये काम कर दो, इसको मेरे बस में कर दो, मैंने हाथ जोड़ लो भाई। और मैं किसी को डांट भी देता हूँ, मैंने कहा भाई अपने बस की नहीं है, मैं करता भी नहीं है, ना ही मेरी माता ने आज तक मेरे को बताया, तो मैं करूंगा कहाँ से जब होगा ही नहीं मुझसे। ठीक है, कभी कभी कुछ चीजें हो जाती हैं कि भाई ऐसा करना चाहिए, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाएंगी कहीं ना कहीं आपको किसी के ऊपर करना भी सही लगेगा कि ऐसा कर देना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं करते हम। जिस चीज से दूर रहोगे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपके मन में छोटी मोटी बातें आई ना करने की, आज तो छोटा सा विचार आ रहा है, छोटा सा लालच आ सकता है मन में, लेकिन आगे चल के ये लालच बढ़ जाएगा, या आप किसी को थोड़ा सा आज नुकसान पहुंचाओगे, कल बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती हो। भक्तों की बहुत दुर्गति हो जाती है अंतिम समय में। इसी कारण से होती है कि कहीं ना कहीं वो अपने जीवन में कुछ ऐसे काम कर देते हैं जो शायद नहीं करने चाहिए थे। ठीक है, तो तंत्र एग्जिस्ट करता है, बहुत लोग इसका उपयोग करते हैं, कोई सेलिब्रिटी हो या फिर कोई टीवी सीरियल एक्टर्स हो, ये सब चीजें पॉलिटिशियन सब करते हैं, मतलब इसका इस्तेमाल करते हैं। किसी को प्रसिद्धि चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को किसी का नुकसान कराना है। मैं आपको छोटी सी एक बात बता दूं, मतलब लोगों की मानसिकता के ऊपर बोल रहा हूं। एक व्यक्ति है, परेशान है, वो आ गया हमारे पास में, उसको बोला आपको ये समस्या है, ऐसे ऐसे दिक्कत समस्या है, अरे ये इतने दिन से ये बातें हैं, ये चीजें आपके साथ में चल रही हो। अच्छा भगत जी किसने कराया? सबसे पहले पूछना है उसको किसने कराया, जबकि सीधा बताते हैं भाई माता इस चीज को बताने का आदेश नहीं देती है, नहीं बताया जाता। ठीक है, वो उसको बोलेंगे कि भाई अपना ये सामान ले आओ, जो भी 100 200 500 रुपए का सामान आएगा इसको ले आओ और इसका हम इलाज कर देंगे, सामान से उतारा वगैरह कर देंगे, आपको ठीक हो जाओगे। वो व्यक्ति थोड़े से पैसे अपने इलाज के लिए ठीक नहीं कराएगा, इलाज कराने के लिए पैसे नहीं देना पसंद करेगा, लेकिन वो व्यक्ति पीछे से क्या बोलता है, भगत जी पैसे नहीं है, ये है वो है। अच्छा भगत जी मैं एक बात कह रहा था, हाँ ये चीजें उसके पास उल्टा कर दो ना। मैंने भैया वो काम नहीं करते हम, उसमें बहुत खर्चा होता है, उसमें शमशान जाना पड़ता है, उसमें बलि चढ़ती है, उसमें ये होता है वो होता है। हालांकि हम देते नहीं कुछ भी, उसको ऐसी नॉर्मली बोल दिया क्योंकि करना तो हमें है नहीं, तो हमने बता दिया, लेकिन ऐसा होता है जिससे कि वो लोग ना कराएं। फिर भी क्या कहता है, नुको कोई बात नहीं मैं खर्चा एडजस्ट कर लूंगा। मैंने कहा बहुत खर्चा हो जाता है उसमें, नुको कोई बात नहीं मैं मैनेज कर लूंगा। लोगों की मानसिकता ये है कि अपने इलाज के लिए 2 पैसे खर्च नहीं कर सकते, लेकिन दूसरों के नुकसान के लिए उनसे कितना ही करा लो। तो इस तरह से भी कुछ लोग कर देते हैं।